अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों को जो मेरा ये घर एक चेंज लग रहा है, ये मैं आज किसी की तरफ इनवाइटेड थी और मैं वहाँ पर पहुँची हूँ और सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह सुबह एज़ यू नो कि नाश्ता तो वगैरह करके आए थे, फिर उन्होंने चाय का इंतज़ाम कर लिया, मतलब दोपहर की चाय थी और साथ में उन्होंने ये थोड़ा स्नैक्स वगैरह बनाए थे, बहुत मज़े के थे, पकोड़े बहुत मज़े के थे और ये पाकिस्तान टाइप का कुछ पापड़ था लेकिन ये सऊदीया का था। और साथ में जो उनकी चाय थी कमाल थी, बहुत मज़े की चाय थी। तो फिर इसके बाद जब मैंने इनका भाई का घर का फ़र्स्ट टाइम टूर किया, मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने मक्का में ऐसा घर देखा है, वरना मैं इतने टाइम से यहाँ रह रही हूँ लेकिन मुझे इस तरह के घर कभी भी नज़र नहीं आए। मतलब इनके घर के अंदर इन्होंने पूरा फार्म हाउस वाली लुक दी हुई है और जबकि ये इतने टाइम से यहाँ पे माशाल्लाह से रह रहे हैं और इनका घर देख के मुझे इतनी खूबसूरत वाइब्स आ रही थी। मतलब हर तरह की, वो सुबह सुबह उठ के जो ग्रीनरी देखने से रोशनी तेज़ होती है, फूल भी थे और इन्होंने थोड़ी बहुत सब्जियां भी लगाई हुई थी। कुछ तो मैं कैप्चर कर सकी और कुछ नहीं। और गाड़ी के अंदर पार्किंग भी बहुत बड़ी एरियाज़ वगैरह थी। मतलब कि इन्होंने सारा ये घर जो है वो ख़ुद रेविनेट किया है, मतलब ख़ुद से तैयार किया है और अपने रहने के काबिल बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे इन्होंने ग्रीन सब्ज़ मिर्चें लगाई हुई थी, लीमू था और बैंगन भी थे, वो छोटे छोटे से थे लेकिन मुझे कुछ कैप्चर किया मैंने, पूरा पीछे तक अभी व्यू नहीं देख पाई क्योंकि मुझे जल्दी थी वापस जाने की, क्योंकि घर पर पापा बीमार हैं तो इसलिए उन तक जो है जल्दी पहुंचना था। इसलिए आजकल जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही किसी को मिलना हो तो वो अर्ली मॉर्निंग का मेरा प्लान बनता है, या फिर इवनिंग में भी बहुत कम, क्योंकि शाम के टाइम जो होता है हमारी तरफ कोई ना कोई आता है। यहाँ उन्होंने जो एक पालतू यानी कि पेट भी रखे हुए थे, ये उनकी बिल्ली थी, बहुत प्यारी। कह रहे थे कि ये आजकल बीमार है, वरना ये बड़ी प्यारी जो है ना हरकतें कर रही होती है। तो फिर घर आके मैंने बनाया मटन पुलाव और इसके बाद जितने भी घर के सारे काम छोड़ के गई थी वो सारे काम मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे ख़त्म किए। क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि आपने ही सारे काम करें तो चाहे पूरा दिन भी लग जाए तो इंसान को फिर इतना फील नहीं होता। यहाँ कौन सा कोई किसी ने इतना जल्दी आना होता है। बर्तन जो है वो सारे जमा किए जा रहे थे। बखूर के लिए कोयला मैंने चूल्हे पर रख दिया और मुझे पता था कि मैंने सफाइयों के बाद करनी है और करने के बाद मैंने लाजमी बखूर चलानी है। टीवी पे मैंने हरम लगा दिया और इसके बाद फिर मैंने जल्दी से सारा समेटा समाटी की, सारी वैक्यूम्स वगैरह लगाई और कुछ लॉन्ड्री के लिए, मतलब वॉशिंग डे भी था, थोड़ा बहुत था। मुझे ये था कि पड़े हुए हैं कपड़े, चलो साथ ये भी काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से ये भी सारे कपड़े जो थे वो अलग अलग किए और सोचा कि 2-3 तो डाल ही जाएंगे अंदर। और इसी वजह से आज का मेरा डेली व्लॉग जो है वो लेट हो रहा है, क्योंकि बना तो देती हूँ लेकिन एडिटिंग करने में और अगर कोई घर पे गेस्ट आ जाए तो फिर उनके साथ बैठने उठने में इतना टाइम लग जाता है कि वीडियो अपलोड जो है ना वो टाइम निकल जाता है। क्योंकि अपलोडिंग का भी एक टाइम मुकर्रर होता है और वो सबको पता है कि या तो 6 बजे का होता है या 8 बजे का। लेकिन मैं काफ़ी जो यहाँ के मिलने वाले होते हैं वो आते हैं इवनिंग में, मतलब मगरिब में आते हैं और 10-11 हद 12 कभी कभी तो 1 भी बज जाता है। तो मतलब इतना टाइम तो नॉर्मल है अगर किसी के पास आप मिलने में जाओ। हाँ, जब मैं जाती हूँ किसी की तरफ तो बस मुझे जाने से पहले आने की बड़ी होती है, बस चले चले घर। तो यहाँ भी जब सारे काम फिनिश कर लिए और सारा घर जब समेट लिया, साफ़ सुथरा हो जाता है, फिर मेरा दिल करता है कि मैं कोई फ्रेश जूस पीऊँ। तो ये मेरा फेवरेट जूस है कॉकटेल, ये बहुत मज़े का मुझे लगता है। अब यहाँ पे आपको कपड़े जो हैं बिखरे हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि कुछ जो थे वो ड्राई करके मैं बेड के ऊपर ही बिछा देती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो ड्राई है। मतलब कि आपका रूम के अंदर भी कपड़े जो है ना बड़े अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और मैं छत पे जाने से बड़े कूफ चढ़ती है। मुझे हर चीज़ में ये होता है कि यार कमरे में घर के अंदर अंदर ही सारा हो जाए, छत पे ना जाना पड़े। सीढ़ियाँ कौन चढ़े, लेके आए, फिर उठाए, फिर समेटो, क्योंकि खाली बिछाना थोड़ी होता है, फिर समेटना भी होता है। इसके बाद फिर मैं बाहर गई भाई के साथ और हम लोगों ने लेट नाइट जो है ये क्लब सैंडविच सऊदीया वालों का ट्राई किया। ये इसका मैंने सुना बहुत था कि बहुत अच्छा होता है, एक बड़े भाई ने भी ट्राई किया हुआ था। अब हम लोगों ने सोचा चलो रात को थोड़ी हल्की फुल्की भूख का हल यही है कि जो क्रेविंग तो हो रही है, कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करते हैं। तो हम दोनों की यही होता है कि हम नया जो है वो टेस्ट ट्राई मस्ट ज़रूर करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर अगर मक्का आए तो ये वाली जो कैफेटेरिया से ज़रूर क्लब सैंडविच ट्राई करें, बहुत मज़े का है। ये मुस्तशफ़ा नूर के बिल्कुल सामने वाले, हॉस्पिटल नूर के सामने वाले रोड के बाद, मतलब ये आप इसको खुद अदल वाली साइड भी कह सकते हैं और रसेफा वाली साइड भी कह सकते हैं। रात के 2:15 हो रहे हैं और आपके सामने है कि हम दोनों बहन भाई जो है सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि रात को ठंडी हवा जो होती है ना बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ ही मेरा आज का भी व्लॉग होता है एंड व्लॉग अच्छा लगा जैसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मैं अपना जो क्लब सैंडविच है उसकी ओपनिंग कर रही हूँ। साथ में मैंने फ्राइज़ दी हैं और बड़ा हैवी किस्म के होते हैं, मतलब एक बंदे से फुल, मुझसे तो फुल खाया नहीं गया था, तो बहुत अच्छे लगे थे। और साथ में सॉसेस वगैरह सारा कुछ कॉम्बो करके ये हमें देते हैं। और ये देखें इस तरह इनका जो है ना सैंडविच बहुत मज़े का लगता है, साथ केचप और गार्लिक सॉस भी इन्होंने दिया होता है।